बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना चैप्टर 8 पढ़ा था, जो कि एक पोइम है पीस, उसकी हमने ट्रांसलेशन की थी, सिनोनिम्स किए थे, वर्ड्स मीनिंग्स किए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस चैप्टर की एक्सरसाइज को हमने सॉल्व करना है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज को पढ़ना है। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज में हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे, कुछ सिनोनिम्स हैं वो पढ़ेंगे, और उसके साथ जो है हमारा एक्सरसाइज में जो ग्रामर का पार्ट है हम उसको स्टडी करेंगे। ग्रामर जो है पहले भी मैंने बताया है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अहम होती है। इसमें से MCQs तैयार होते हैं, सेट होते हैं, और सिनोनिम्स जो हैं वो भी MCQs में आते हैं। तो आज जो है हम चैप्टर 8 की, जो कि एक पोइम है, नज़म है, जिसको डॉक्टर हार्डमैन ने लिखा है, इसकी एक्सरसाइज हम जो है वो पढ़ेंगे। सारे बच्चे जो हैं वो अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 93 जो है उसको रेडी कर लें, उसको खोल लें। उसमें सबसे पहले जो है हम वोकैबुलरी के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। इसमें है पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग। यानी हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, हमें एक सेंटेंस दिया गया है, उस स्टेटमेंट को हमने पढ़ना है और उसका एक इक्विवेलेंट, एक वर्ड जो है वो पोएम के अंदर मौजूद है, हमने उसको फाइंड आउट करना है, उसको चूज करना है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट के मीनिंग के मुताबिक। देखिए सबसे पहले क्या है, एक्सट्रीमली नॉइजी, यानी इंतहाई पुरशोर, ज्यादा शोर वाला। अब एक्सट्रीमली नॉइजी का जो इस पोएम में इक्विवेलेंट वर्ड है वो है रोरिंग, यानी धारना, गरजदार। उसके बाद है टू बी ब्रोकन वायलेंटली एंड नॉइजली इनटू पीसेस, यानी इंतहाई पुरजोर शिद्दत के साथ पाश पाश होना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो इसका जो इक्विवेलेंट है पोएम के अंदर, नज़म के अंदर, वो है स्मैशिंग। क्या है? स्मैशिंग, यानी टुकड़े टुकड़े कर देने वाला, पाश पाश कर देने वाला। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 है टू मेक समथिंग लेवल बाय यूजिंग अ रेक, यानी रेक का इस्तेमाल करते हुए किसी जगह को हमवार कर देना, यानी बिल्कुल लेवल कर देना, बराबर कर देना। तो इसका जो सिनोनिम है, इसका जो इक्विवेलेंट वर्ड है इन द पोएम वो है टू रेक। टू रेक, RAKE, रेक, जिसका मतलब होता है मिल या मेट कर देना, बिल्कुल बराबर कर देना, सफाया कर देना। उसके बाद है टू मेक समथिंग टर्न रैपिडली राउंड एंड राउंड अ सेंट्रल पॉइंट, यानी किसी चीज को घुमा 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 के जो है वो सेंट्रल पॉइंट में ले आना। इसका जो इक्विवेलेंट है पोएम के अंदर वो है टू स्पिन, यानी घुमाना। और लास्ट है हमारे पास लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉरएवर, यानी हमेशा हमेशा के लिए, अब्दी, दायमी। इसका जो इक्विवेलेंट है इस पोएम के अंदर वो है इटर्नल। ठीक है, ये जो हमने इक्विवेलेंट पढ़े हैं पोएम में से निकाले हैं, ये आपके सिनोनिम्स में भी आ सकते हैं, आपके स्पेलिंग्स में भी आ सकते हैं, और ये आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी सूदमंद हो सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा जो वो है गिव्स, बी पार्ट है, इसी वोकैबुलरी का बी पार्ट, गिव सिनोनिम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये भी पेज नंबर 93 है, यानी हर वर्ड के जो है हमने सिनोनिम्स देने हैं। जैसे रोरिंग, रोरिंग का मतलब हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, रोरिंग का मतलब होता है धाड़ना, गरजना। इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? येलिंग, शाउटिंग भी हो सकता है रोरिंग का। नेक्स्ट है हमारे पास स्मैशिंग, स्मैशिंग पाश पाश कर देना, इसका सिनोनिम जो है वो शैटरिंग भी हो सकता है। और उसके बाद है हमारे पास स्पिन, यानी घुमाना, रोई की तरह धुनना। इसका जो सिनोनिम है वो हमारे पास व्हील, यानी गोल, घूमने वाला। उसके बाद है स्टिलनेस,
स्टिलनेस किसी चीज़ के रुक जाने को कहते हैं, यानी सुकून, पीस, काम। और उसके बाद है हमारे पास कोर। कोर मगज़, हकीकत को कहते हैं, सेंटर को कहते हैं, हार्ट को कहते हैं। तो ये जो थे हमारे सिनोनिम्स थे। इसके बाद जो है हम ग्रामर का पार्ट देखते हैं। ग्रामर के पार्ट में जो है वो आप पेज नंबर 95 पे आ जाएं, पेज नंबर 95। उससे पहले हम जो है इमेजरी के बारे में पढ़ेंगे। इमेजरी जो है वो तमसील निगारी को कहते हैं, यानी राइटर अपने स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए, अपनी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए जो है वो रीडर के, कारी के जहन में जो है वो एक इमेज क्रिएट करता है, इमेज तख्लीक करता है। यानी जो रीडर होता है वो अपने आप को उस जगह पे पहुंचा देता है जिस जगह का तज़किरा हो रहा होता है, जिस जगह की बात हो रही होती है। राइटर जिस चीज़ के बारे में गुफ्तगू कर रहा होता है, रीडर भी अपने आप को उसी समा में, उसी मंजर में जो है अपने आप को पेश कर देता है, उसी मंजर की तरफ जो है अपने आप को ले जाता है। कैसे? अपने जहन में एक इमेज क्रिएट करके, पिक्चर क्रिएट करके। यानी इमेजरी का जो इक्विवेलेंट हम बोल सकते हैं वो पिक्चर क्रिएट करना, तस्वीर बनाना, अपने जहन में कोई तखयलाती तस्वीर जो है वो क्रिएट करना, उसको इमेजरी कहते हैं। आप देखें इसकी डेफिनेशन जो है आपके पेज नंबर 94 पे लिखी हुई है। द यूज ऑफ विविड और फिगुरेटिव लैंग्वेज, यानी ज़बान तमसील का इस्तेमाल, टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस और आइडियाज़। ऑब्जेक्ट्स को, एक्शंस को और आइडियाज़ को पेश करना जो है वो क्या कहलाता है? फिगुरेटिव लैंग्वेज के ज़रिए उसको हम क्या कहते हैं? इमेजरी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इमेजरी इज़ पिक्चर क्रिएटेड बाय द माइंड। दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि इमेजरी जो है एक ऐसी तस्वीर है जो हमारा जहन तख्लीक करता है, क्रिएट करता है। वी हैव 5 सेंसेस, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टेस्ट। ये वो सेंसेस हैं जिनका हम इस्तेमाल करके, जिनको यूज़ करके जो है हम अपने जहन में एक इमेज क्रिएट करते हैं, तख्लीक करते हैं। और उस इमेज के, वो इमेज एक्चुअली हमारे जहन में कौन क्रिएट कर रहा होता है? एक राइटर जो है हमारे जहन में वो इमेज तख्लीक कर रहा होता है, क्रिएट कर रहा होता है। तो ये जो इमेज की क्रिएशन है, जो इमेज की तख्लीक है, जो हमारे जहन में हो रही होती है, कौन कर रहा होता है? राइटर कर रहा होता है। दैट इज कॉल्ड इमेजरी। इसको हम क्या कहते हैं? इमेजरी कहते हैं। अब देखें, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इमेजरी। इमेजरी की 5 टाइप्स हैं, 5 काइंड्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? ईच corresponding टू आवर फीलिंग्स, आवर सेंसेस, विजुअल, ऑडिटरी, टेक्टाइल। टेक्टाइल इज कॉल्ड टच। इसका दूसरा नाम जो है वो क्या हो सकता है? टच हो सकता है। ऑल्फैक्टरी यानी हमारी स्मेल से रिलेटेड, एंड गॉस्टेटरी यानी हमारे टेस्ट से रिलेटेड। इन सेंसेस के ज़रिए जो हम इमेज क्रिएट करते हैं, तख्लीक करते हैं अपने जहन में, उसको क्या कहते हैं? इमेजरी कहते हैं। अब इस पोएम के अंदर भी इमेजरी का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। उसके बाद हमारा जो है वो एक्सरसाइज में से प्रोनाउन के बारे में है, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस जो हैं उसके बारे में हमने पढ़ना है। उसमें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो आपके इस चैप्टर में है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इट रेफर्स टू पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी शख्स, चीज़, जगह की तरफ जो इशारा करे, दैट इज कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसको क्या कहते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड